जी तो जनाब, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम सिंगापुर की गरम तरीन गलियों से। तो अस्तगफिरुल्लाह यार, इस कदर गर्मी है कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। आई नो ये वो है, उस पर है, समंदर किनारे है, तो ह्यूमिडिटी मैंने एक्सपेक्ट की थी, पर ये तो नेक्स्ट लेवल है। मुझे लग रहा है इस बार हर जगह ही बहुत गर्मी पड़ी है। बस हो जाती है, यानी कि जब तक आप होटल में हो तब तक ठीक है, जैसे ही आप बाहर इधर आओ तो आखिरी किस्म की गर्मी होती है। एनीवे, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आज जनाब, आज काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट हैं, दो तो हैं एटलीस्ट। एक तो मेरी एलटीए के साथ है, देखता हूँ क्या कहते हैं। उन्होंने स्टैम्प करना था मेरा, सॉरी स्टैम्प कह रहा हूँ, उन्होंने ऑटो पास मुझे देना था। लेकिन अगर उसके बाद मेरे है शिपिंग लाइन के साथ कंपनी पता करनी है गाड़ी कब आ रही है और मैं पोर्ट से कैसे लूँगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले जाके नाश्ता करते हैं। फ़िलहाल तो भूख लग रही है, तो पहले नाश्ता, फिर लेट्स सी नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं। तो जनाब आ गए हैं अपनी ही, ये मेरे होटल के पास ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है। यूजुअली मैं पिछले एक आधे दिन से इधर ही आ रहा हूँ, रात को एक कप चाय पी जाता हूँ और फिर नाश्ते के लिए भी इधर ही आता हूँ। जी, तो ठीक है, मतलब क्योंकि आप अगर दूसरे किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्वाइट एक्सपेंसिव है। अगर आप वैसे आप ट्रिप वगैरह के लिए आ रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप जिस तरह का मेरा ट्रिप है कि मुझे अभी आगे 4-5 मुल्क और आगे जाना है, तो उस हिसाब से आप अगर आप बजट पर हो तो फिर आपको मतलब इतने फैंसी आप नहीं कर सकते डाइन इन या कुछ भी। तो वैसे ये भी अच्छा था मेरे लिए। तो मैं इधर फर्स्ट टाइम, मैंने वैसे कैसी बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी है ये, चाहे तो वो पता नहीं रख किया था मेरे लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में भी डोसा वगैरह देते हैं, बन मतलब मिल जाता है इजीली। पर मैंने स्टिल कभी ट्राई नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम एवर मैंने कहा चलो अब रोज़ वो अंडा पराठा खा रहा हूँ, तो आज जो है मैं डोसा ट्राई करके देखता हूँ। तो अभी तो खैर वो बना रहा था। ऐसी बात है, इधर इतनी शदीद गर्मी होती है लेकिन फिर भी मतलब मैं चाय एवरी सिंगल डे पी रहा हूँ, क्योंकि इतने मज़े की चाय है भाई। जो भी सिंगापुर है 100% चाय लाजमी पिए। तो इसके बाद बस पकड़ेंगे और फिर सबसे पहले तो जाऊंगा एलटीए के ऑफिस, उसके पास में ही है के लाइन जो शिपिंग कंपनी जो मेरा था। फिर मैं उनके पास जाऊंगा और फिर ही मेरा आगे डे डिसाइड होएगा कि मैंने कहाँ जाना है। मैं भी पोर्ट पे जाऊं और उनसे पूछूं एंट्री का हिसाब क्या है। तो फ़िलहाल तो पेट पूजा, फिर काम दूजा जो हम पाकिस्तानियों का है। तो आई होप कि मेरा डोसा भी अच्छा है। मैं एक इधर आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी पिक्चर कि जो मुझे मिला था। ये देखें, डोसा और साथ में छोटी सी चटनी जी तो जनाब, रवां दवां है बस में, उधर से नाश्ता वगैरह करके पास में स्टॉप था। वैसे ये है कि इनका ये जो बस का सारा सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और टाइम का भी मतलब बहुत पंचुअल है। लेकिन ये इनके लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि सिंगापुर में बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ होती हैं। एक तो वो है छोटा सा, तो एवरी ईयर इनकी जो मतलब ये 10 साल से ज़्यादा पुरानी आप गाड़ी रख नहीं सकते सिंगापुर में। तो जितनी गाड़ियाँ डिस्पोज ऑफ होती हैं फिर उतनी ही नई नंबर प्लेट वो इशू करते हैं। और उस पर भी बिडिंग होती है और कुछ मतलब मैंने देखा था कुछ बिडिंग तो तक सॉरी, कुछ बिडिंग तो अब तक 75,000 सिंगापुरियन डॉलर्स तक जाती है। तो इसलिए वो यही इनकरेज करते हैं लोगों को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और उनकी मजबूरी भी है भाई, वो है ही छोटा सा। इसलिए यहाँ अपार्टमेंट और हाई राइजेस इतने ज़्यादा है कि वो है ही छोटा सा, लिमिटेड स्पेस है। तो वो कितने को लोगों को अकोमोडेट करें, और वो उनकी गाड़ियों को। तो ये थी इनके लिए मुश्किल भी है, लेकिन एनीवे मजबूरी भी है उनकी। तो चलो खैर। लें जी, तो जनाब आ गए हैं हम, ये ऑलमोस्ट एलटीए की बिल्डिंग है इसके पास में ही। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद यहीं यहीं पे पीछे बड़ी बिल्डिंग में के लाइन का ऑफिस है। तो फिर देखते हैं, बताते हैं आपको। तो आजकल उनसे मैंने आईसीपी लिया था, इंटरनेशनल सर्कुलर परमिट, और वो लेके इधर जाना होता है। अब देखते हैं देते हैं कि नहीं। इन्होंने मुझे मेल तो की थी कि अभी ना आना, क्योंकि अभी पहले अपना कस्टम वाला जो पार्टनर है वो आप स्टैम्प करा कर आओ। लेकिन द थिंग इज़ कि कस्टम वाले ने रिक्वायरमेंट डाली हुई कि आप ऑटो पास यानी कि ई टैग टाइप होता है वो लेकर आओ अगर गाड़ी लेंगे। पता नहीं किस कन्फ्यूजन में इन दोनों ने डाला हुआ मुझे, तो अब जाके इनसे चेक करता हूँ
अगर तो ये मुझे देते हैं तो लेट्स सी, सॉरी, तो फिर बताता हूँ नेक्स्ट के उसके आगे क्या होता है। बहुत कंफ्यूजिंग सा सारा कुछ कि इनके पास जॉब है तो उनके पास जॉब, इतना पेपर वर्क के बंदा थक ही जाता है। अब इतनी दूर ट्रैवल करके बंदा कहता है कि भाई देखो यार इतनी बसें मुझसे बदल कर आए हैं, वो फिगर आउट करने की अलग बात होती है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो। पर आई होप कि सब अच्छा होएगा। चलो मैं बताता हूँ क्योंकि वहाँ जाके कि क्या बनता है फिर आपको, लेट्स सी। तो जी मैं LTA की बिल्डिंग से निकल आया हूँ, तो कुछ भी नहीं बना है यार, कुछ भी नहीं, अजीब दिमाग की दही करने वाला काम है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप पहले, इन्होंने वही बात की कस्टम से पहले स्टैम्प करवा कर आओ। कस्टम वाले कहते हैं पहले ऑटो पास लेकर आओ LTA से। तो मैंने इनको ये बोला, मैं तो आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। फिर नहीं जी वो दे देते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करो उनके पास जाके। तो फिर अब ऐसा होगा कि जिस दिन मेरी गाड़ी आ रही होगी उस दिन जाऊंगा, पहले उनसे पूछूंगा, अगर तो वो कार्नेट स्टैम्प कर देते तो कार्नेट स्टैम्प करा के फिर इनके पास आना पड़ेगा, फिर इनसे ऑटो पास लेना पड़ेगा, और फिर ऑटो पास लेके जो है अपना वापस कस्टम वालों के पास जाना पड़ेगा, गाड़ी पे ऑटो पास लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप में से कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए क्विकली बता देता हूँ कि सिंगापुर गाड़ी लाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: ऑटो पास, इंश्योरेंस और ICP। ऑटो पास ये जो LTA है ये इशू करता है, इस तरह का कार्ड होता है। ये बेसिकली आप रोड टूल दे रहे होते हो तो ये आपको चाहिए होता है। अब कस्टमर वाले इसलिए मांग रहे होते हैं आपसे कि जी हमें पता हो कि आपकी गाड़ी को अलाउ हो गया हुआ है, और ये इनमें कम्युनिकेशन कोई है नहीं, तो इसलिए LTA मुझे कह रहा है जी आप कस्टम कार्नेट पहले वो करा कर लाओ, और कस्टम वाले कह रहे हैं आप पहले रोड अथॉरिटी से लेकर आओ। अब देखता हूँ उसी दिन जाता हूँ, और जिस दिन गाड़ी आएगी अगर तो कस्टम पहले स्टैंप कर देता है तो इनके पास आ जाऊँगा, अगर ये नहीं कर रहा हुआ तो फिर इनको कहूँगा भी वो नहीं दे रहे, आप मुझे कार्ड इशू करो। अभी तो फ़िलहाल मुझे पोर्ट के अंदर कैसे जाना है, अभी तो मैं पोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ, यहाँ से बस लूँगा चलते हुए, तो पोर्ट में ही जाके पोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। अभी तो ये देखना पोर्ट पे एंट्री कैसे करनी है और उधर से जाके गाड़ी कैसे लेनी है, ये मैं इनसे शिपिंग लाइन से यही बात करने आया था। तो इन्होंने कहा था खुद ट्राई कर लो, नहीं तो किसी को हायर कर लो, क्योंकि बहुत पेपर वर्क है, तुम्हें इस तरह जाने नहीं देंगे अंदर। तो वो तो मुझे समझ आ रही थी, ब्रिस्बेन में भी नहीं जाने देते। तो अभी जाके चेक करता हूँ पोर्ट पे क्या होता है। इनकी तरफ से तो कोई ऐसा था नहीं, LTA ने तो दिन ही ज़ाया किया। बस ये चल रहा है, बाकी इसी तरह घूमते घुमाते सिंगापुर देख रही है। अब बहुत वैसे ये बात है कि खूब बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, बाकी जो भी जो चल रहा है वो चल रहा है। यार इसी तरह ही टाइम है कि बीच बीच में आप देख लो, तो उस हिसाब से बहुत खूबसूरत है। बाकी तो फिर चल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। और दूसरी अच्छी बात इनकी भी लगी है कि इन्होंने अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया हुआ, और इतनी अच्छी तरीके से किया हुआ, यानी कि अभी ये ऐसा लग रहा है खिड़कियाँ खुली, लेकिन इसके अंदर खिड़कियाँ बंद हैं, और एक तरह का डिज़ाइन है कि ये भी लगे कि पुरानी बिल्डिंग है और ये पुराने तरीके से ही सारी बिल्डिंग्स रखी हुई हैं, लेकिन वो एक्चुअली में खिड़कियाँ परमानेंटली बंद है, सारा एयर कंडीशन है। लेकिन ये किस कदर खूबसूरती से, ये मैक्सवेल चैम्बर्स है, सीम्स लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग, तो लेकिन बहुत अच्छा प्रिजर्व किया हुआ। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है वो सारी ही ऐसे वाइट उसमें प्रिजर्व हुई भी है। नहीं जी, तो चलते चलते इत्तेफाक हुआ अपना माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग देखने का भी, और इधर मेरे ख्याल से इनका बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का सब जो बिल्डिंग्स और सब कंपनीज इधर ही थी। मैंने काफ़ी और भी वेल नोन इधर ब्रांड्स देखे थे, बड़ी ही भाई खूबसूरत बनी हुई है सब के सब हाई राइजेस। ये फिर अब बस का इंतज़ार है, बस पकड़ के पोर्ट्स पे जाना है, पोर्ट पे जाके अभी सर खपाना है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्योंकि अभी मुझे 1-2 ईमेल्स आई थी, उसने कहा था कि भाई आपको एजेंट्स का उसने मुझे भेजे हुए थे, आप इनसे ट्राई कर लो। एक ने तो मतलब कुछ ने बहुत हाई चार्जेस कर रहे थे, एक जो मैंने जैसे पिछली वीडियो में मैं बताया था कि वो जो कह रहे थे कस्टम क्लियरेंस है, ये है वो है,
हालांकि मैंने कस्टम से ख़ुद पूछा है, उनकी ईमेल पड़ी हुई है मेरे पास जो कि कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ ये है कि मुझे पोर्ट पे जाने की अथॉरिटी नहीं है, वो मुझे जाके किसी तरीके से पूछना है कि या तो फिर मुझे टो करनी पड़ेगी या क्या करूँगा, टो करा के बाहर तक लाएंगे। 2-3 ऑप्शंस दिए तो हैं, लेकिन मैं पहले ख़ुद जाके पोर्ट से ट्राई करूँगा कि अगर तो वो मुझे किसी तरह से कोई पास या कुछ ऐसे दे देते हैं तो। अगर नहीं तो फिर देखेंगे कि क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तकरीबन बस आने वाली है, तो चलें पोर्ट्स ऑफ सिंगापुर चलते हैं। आज का पूरा दिन जो है लग गया। गर्मी तो आपको मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, गर्मी एक तो इतनी, और ऊपर से किसी को कुछ पता नहीं कौन लोग कहते हैं इधर इंग्लिश आती है। एक तो मुझे तो टोटल समझ नहीं आती इधर के, वो बोल रहे होते हैं इंग्लिश लेकिन वो इतनी रैंडमली बोलते हैं कि मेरे तो ऊपर से गुजर जाती है। वो उनका जो एक्सेंट होता है वो मेरे तो बाहर नहीं समझ आता, तो बड़ी मुश्किल से समझना पड़ता है। खैर ये पोर्ट के पास के लिए मैं इधर आया था, तो मैंने कहा व्हीकल के लिए अंदर जाना है, उसको लेने के लिए पोर्ट के लिए जो कलेक्शन के लिए पास के लिए अप्लाई करूँ। भाई इतनी देर 2-2.5 घंटे बाद बारी आई है, और उसके बाद वो कह रही जी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए आपको जो शिपिंग लाइन है उनको जो है मैनेजमेंट को एक ईमेल करनी है कि भाई ये बंदा है और ये आया है, उससे कलेक्ट करने आएगा। वो मैनेजमेंट और उसके साथ कितने सारे डॉक्यूमेंट्स और लगने, तो वो मैनेजमेंट जो है वो हमें लिखेगी, और फिर आप यहाँ आओगे, फिर हम आपको मे नॉट बी पास में। तो बाबा जी ये हुआ उसका, तो वो टेंशन बढ़ गई फिर मुझे। फिर मैंने अपनी शिपिंग लाइन को कहा कि भाई तुम लिख के उनको भेजो कि भाई हैदर को इस तरह आने दे, या मेरा जो पासपोर्ट नंबर है वो उनको भेजो, और फिर ही कुछ हो सकता है। ऐसे मैं कैसे गाड़ी लूँगा अपनी, वो पोर्ट के पर डे के चार्जेस अलग पड़ेंगे मुझे वहाँ। मुझे वो पूरा दिन उसके साथ, और फिर उसने आगे किसी के नंबर दिए अपने एजेंट से कि जी इनके थ्रू आप क्लियर करा लो। मैंने कहा एजेंट्स ऑलरेडी इतना चार्ज कर रहे हैं, तो कह रही इनसे बात करो, लेट्स सी ये आपको क्या कहते हैं। उनमें से एक ने किया था, उसका अभी तक शाम होगी, कोई रिप्लाई नहीं आया, बाकी का ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर शिपिंग लाइन का एक बंदा था, उसने किसी से बात की कि मैं पोर्ट के अंदर बात करता हूँ, तो कि वो आपको अपने साथ ले जाए और आप जाके गाड़ी ले आओ, क्योंकि जो मैंने इधर की इंश्योरेंस ली थी वो सारा मेरे नाम पर है। अब कोई और बंदा उसे कैसे चलाएगा, फिर एक ये इशू आ गया कि वो पोर्ट के अंदर वाला भी कैसे चलाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस मेरे नाम पर है। और तो फिर उनका आया कि जी आप टो करा लो व्हीकल। टो वाले वैसे ही इतने, मतलब उसने मुझे कोड दिया था 500 सिंगापुर डॉलर का, तो वो करा लो। मैंने कहा अब मैंने इंश्योरेंस का भी पे कर दिया है और आईसीबी का भी पे कर दिया, अब मैं टो करा लूँ, मेरे तो $1000 लग जाएगा, तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ। तो फिर एट द एंड अभी फ़िलहाल आज के लिए डिसाइड हुआ है कि आप गेट पे खड़े रहना, जो अंदर हमारा बंदा है वो आपको गेट तक ला देगा। कोई स्मॉल फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी उस बंदे को, डायरेक्टली उससे बात कर लेना। तो अभी तो वैसे शाम हो गई है, पूरा दिन गुजर गया, तो डायरेक्टली आप उसी से बात कर लेना कि कितने वो पैसे ले रहा है, तो वो आपको बाहर ला देगा, बाहर से आप ले जाना। लेकिन उसके लिए भी हमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे मेक श्योर करना है कि आपके लिए एक्सेप्शन कर दे कि जी इतना कि हमें पोर्ट से लेकर और गेट तक जो है चला लेने दें गाड़ी। तो अगर वो दे देते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है। फिर तो टोटल फांस चुका हूँ अभी, तो पूरा दिन इसमें लग गया, कोई ब्लॉग कोई कुछ भी नहीं अभी तक तो बना। ये पोर्ट पर ही खड़ा हूँ मैं, सब चले गए, सब वर्कर चले गए, लास्ट में मैं निकल रहा हूँ। तो काफ़ी दिन इधर लग गया। अब लेट्स सी कल, वैसे भी थोड़े दिन रह गए वो आने में, 2 दिन उसको आने में रह गए, तो कल का वेट है, कल क्या बनता है।
और फिर ये बताएंगे कि क्या करना है। तो बस ये सारा चल रहा है। चलो अपडेट करता हूँ आप सबको कि कैसा चल रहा है, और बस दुआ है कि वो मुझे कल को अलाउ कर दे। जी तो जनाब, उस टाइम तो बस हुई पड़ी थी। एक तो थक गया था और सर फुल घूम रहा था कि मुझे था कि बस अब मैं कहीं जाके बस घर जाके लेट जाओ। तो फिर उस टाइम मैं होटल आ गया था वापस, अब थोड़ा रेस्ट करके 1-2 घंटे। तो अब खाने के लिए निकला था दोबारा से। एक तो ये हर जगह जाने के लिए ना बस लेनी पड़ती है। तो खैर अब इधर आया था, इधर नाइट मार्केट्स हैं पास में, तो उधर आया हूँ। चलो चल के देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कि कैसी हैं। Abang-abang tengok dulu video call dengan kakak. भाईजान बड़ी ही वैसे खूबसूरत मार्केट्स हैं, और तकरीबन सारे ही हलाल फूड है। जो नॉन हलाल हैं वो थोड़ा दूसरी साइड पर है, वहाँ बियर वगैरह मिल रही हैं। और लेकिन ये तो टोटल ज़्यादातर हलाल ही थे। अब उधर से तो इधर वैसे फूड लेकर आ जाए तो अलग बात है, पर थोड़े से एक्सपेंसिव थी पर हैं, पर ठीक है, अच्छा है। Questo che quando eri in mezzo a
लें तो जी जनाब, ये थी हमारी जो है नाइट मार्केट्स। अब वैसे थोड़ा बहुत खा लिया है, बाकी इट्स ऑल गुड। काफ़ी थक भी गए हैं, बस अब निकलते हैं यहाँ से। तो बस यहाँ से बाहर निकल के मार्केट के आखिर से बस पकड़नी और बैक टूवर्ड्स आवर होटल। बहुत खूबसूरत जगह थी। और जब आप सोचेंगे चलो कोई नहीं, दिन जैसा भी था गुजर ही गया, क्योंकि मैंने बस एक डिफरेंट पकड़ी थी नॉर्मल से और मुझे स्टॉप का पता ही नहीं चला। अब 2-2.5 किलोमीटर आगे आके मुझे ख्याल आया कि वो रास्ता नहीं है जो मैं घर पे जाने के लिए यूज़ करता, और सॉरी होटल में जाने के लिए यूज़ करता। हो और अब मुझे वापस 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेट्स सी अगर कोई बस आ रही, क्योंकि अब तो लेट भी काफ़ी हो गया। चेक किया उसमें दिखा रहा है, लेकिन वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उतार देगी। पता नहीं आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। कोई भी नहीं है, पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, सब घर को जा चुके हैं। मैं अकेला सिंगापुर के टर्मिनल्स पे घूम रहा हूँ, बसों के चक्कर काट रहा हूँ और मैं ओह माय गॉड। और सब लास्ट यही है कि मेरे कार्ड में भी पैसे हों। जितनी दफ़ा मैं बस में आज पे कर चुका हूँ इधर से उधर जाने का, बैलेंस चेक होता नहीं। इधर से MRT कार्ड है मेरे पास, और वो लास्ट टाइम मैं 7-Eleven पे गया था लोड कराने, तो उन्होंने नहीं किया। तो वे कह रहे थे MRT कार्ड है, तो MRT से जो उनके हैं ऑफिस उधर से ही होएगा। पता नहीं इसका क्या चक्कर है कि मेरे पास टाइम इतना लिमिटेड है और रोले इतने ज़्यादा हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा चीज़ों को। तो ये आ गया बस स्टॉप। आई होप इधर से बस मिल जाएगी और मैं घर को जाऊंगा। अब तो फुल सर घूम रहा, मैं भी जाए कि ज़बरदस्त चाय का कप पियेंगे। मैं पीता नहीं था, मैंने लास्ट 2 ईयर्स में कभी चाय नहीं पी, जितनी अभी सिंगापुर में आकर उतनी शदीद गर्मी में मैंने पी लिया। चाय बहुत अच्छी है इधर की, बाकी जो मर्ज़ी है, पर चाय इधर की बहुत अच्छी है। हो चलें, लेट्स सी क्या बनता है, फिर इंशाल्लाह बताता हूँ। नहीं जी बाबा जी, वो बस वाला कहीं अगले स्टॉप पे मुझे उतार गया था, लेकिन यहाँ से स्टिल मेरा होटल जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, और बस GPS को फॉलो करते करते जा रहे हैं। गाना याद आ गया, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अब यहाँ से फिर ब्रिज चढ़ना है और दूसरी तरफ उतरना है, फिर गूगल मैप को फॉलो करते करते दिखा रहा है 1 किलोमीटर है, बस पहुँच जाएंगे। लेकिन रास्ते में रुक के मुझे लग रहा है मैं एक कप चाय पीऊँगा, जितना मैं थक चुका हूँ। हाँ यस, निकॉल हाईवे, निकॉल, हाँ निकॉल। हाँ से फाइनली भाईजान चाय मिल गई है, और बस ये कप ख़त्म करके चलते हैं होटल को। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज के लिए वाकई में अल्लाह हाफिज़।